हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूं मेगा साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बहुत खूबसूरती के साथ आप सब जुड़े हुए हैं और हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं एक लंबी सीरीज के साथ। वो सीरीज थी मैथ की सीरीज थी, जो सीरीज कुछ दिनों से बंद थी, लेकिन आज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। कौन सी? मैथ की सीरीज। और लगातार क्लास चलती रहेगी और आज होने वाली है क्लास की सीरीज नंबर 19। कुछ समस्या हो गई थी जिसके कारण क्लास को बंद करना पड़ गया था, बट कोई बात नहीं, फिर से हम जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है और उसी जोश और उत्साह उमंग के साथ क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा था, किसमें? क्लास मैथ सीरीज में, और क्लास 18 तक हुई थी। और पिछले क्लास में क्या सीखा था हमने? कोफैक्टर, माइनर, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखा था। तो इनवर्स में और बातें सीखेंगे, कैसे क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग 4.4, क्योंकि मेरा 4.3 पूरा हो चुका था क्लियर, हमने 4.3 को सॉल्व कर लिया था और हम आज क्या करने वाले हैं? 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। बट 4.4 को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया है, उसको हम डील कर लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मान लो मेरे पास क्या है, a इक्वल टू, क्या है मेरे पास है? a इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है। सपोज ये आपका a था, ये भी a है, ये भी a आपका है, ये भी a होता है, ये एलिमेंट है, आपका क्या है? एलिमेंट। यहां से हम एक फॉर्मूला निकालने बनाने वाले हैं। फॉर्मूला को याद करने के फॉर्मूला आया कैसे, वो आप दिखाने वाले भी हैं। और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को बहुत बार मिलता है। ये आपका पहला रो है, उसमें क्या आएगा? 1 1 1 आता है। दूसरा रो में क्या आता है? यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 2 आता है। तीसरे में क्या आ जाएगा? 3 3 3 आ जाएगा। ये पहला कॉलम तो क्या? 1 1 1। दूसरा कॉलम तो क्या आएगा? 2 2 2। तीसरा में क्या जाएगा? 3 3 3। अब आपसे पूछा जाए कि इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। जैसे आपके पास था ना, a इक्वल टू आपके पास आता था 4 0 9 2 7 4 5 3 1। इसको क्या करते थे? इसका डिटरमिनेंट निकालते थे, इसका साधन निकालते थे। वही बात यहाँ है, बस यहाँ क्या है? a है। हम a क्यों लिए में? क्योंकि हम निकालने वाले क्या है? फॉर्मूला है। तो इसके जगह पे क्या है? a11। तो इसको आप सॉल्व कैसे करते थे, पता आपको है? या तो आप फर्स्ट रो को सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या सेकेंड रो को सॉल्व कर सकते हो, या फिर क्या थर्ड रो सॉल्व कर सकते हो। आप किसी रो किसी का क्या करते हो? कॉलम को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 1 बाय 1। ये करते थे आप ना, कि जब 4 को हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है? 4 है ना, 4 है, या क्या करते हो? लिखते थे 4। इसके सामने की रो कॉलम होती थी गायब, तो यहाँ क्या है? 7 4 3 1। ये करते थे ना, क्या है? 7 4 3 1। ये करते थे ना, तो हम वही यहाँ इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो, इसका सामने का मान निकालो, तो बताओ क्या आ जाएगा? सॉल्व करना आता है? हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका a11, यहाँ पे क्या है? a11 है। ये आपका क्या जाएगा? a11 आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या जाएगी? जब इसके सामने का देख लो, क्या सामने का ये रो पूरा कॉलम गायब हो गया, तो मेरे पास क्या है? a22 a23, ये है ना, मेरे पास क्या है? a22, फिर क्या है बचेगा मेरे पास? a23 और क्या आएगा? a32 और क्या आएगा? a33 आ जाएगा। ये आपका मान आ जाता है। यहां से फिर जब आगे बढ़ोगे तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम अब a22 को लेंगे, a12 को लेंगे, और पता आपको है, पता होना चाहिए यहाँ पे साइन क्या होती है? साइन क्या होता है? साइन यहाँ पे माइनस होता है। यहाँ से क्या जाएगा? माइनस कितना? a12 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे? इसके सामने का रो ये पूरा लाइन गायब हो गया, और ये नीचे का पूरा लाइन गायब, देख रहे हो? तो मेरे पास क्या आएगा? a21 और क्या? a23। मेरे पास क्या जाएगा? a21 और क्या? a23 आ जाता है। फिर क्या है बचेगा मेरे पास? यहाँ आएगा a31, या मेरे पास क्या जाएगा? a31 और क्या आएगा? a33 बच जाएगा। ये इसका सेकेंड एलिमेंट का हो गया। अब मेरे पास क्या है? थर्ड वाला, तो a13 मेरे पास क्या आ जाएगा? a13 आ जाता है। अब जब यहाँ साइन क्या होती है? प्लस, साइन यहाँ प्लस कर दो। अब इसको सॉल्व जब करना होगा क्या करोगे? इसके सामने का ये पूरा रो गायब हो गया और ये पूरा कॉलम, मतलब ये लाइन पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे पास क्या करते हैं? a21 a22 a31 और क्या? a32। आप इसको लिख लो, क्या लिख लोगे? a21, फिर क्या आएगा? a22, फिर क्या आएगा? a31 और क्या आएगा? a32 आएगा। अब ये है क्या सर? तो हम सीख लिए पहले। अब बता क्यों रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला आने वाली है। अब यहाँ पर इसको रोको। अब आप सोचो कि यदि इसका निकालना होगा कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर
A11 का कोफैक्टर जब निकालते थे, किसका कोफैक्टर? A11 का कोफैक्टर क्या करते थे? वही करते थे क्या, जब इसका मान निकालना क्या करते थे, इसके सामने का रो कॉलम गायब। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास आएगा A22, इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसका हम पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो क्या है A11 तो क्या जाएगा, ये खत्म, तो मेरे पास क्या है A22, A23, A32, A33। क्या देख रहे हो आप, इस सेम यहाँ पर आ रहा है A22, A23, A32 और क्या है A33 है। ये कोफैक्टर है किसका? पहले एलिमेंट का। ये कोफैक्टर है किसका? दूसरे एलिमेंट का। ये कोफैक्टर किसका है? तीसरे एलिमेंट का। मतलब देखो अब ये पूरा टर्म क्या है? कोफैक्टर है। ये पूरा टर्म क्या है? कोफैक्टर है। ये पूरा टर्म क्या है? कोफैक्टर है। किसका कोफैक्टर है? इस वाले एलिमेंट का। तो ये इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये तो आपका A11 क्या आ गया? A11 आ गया। ये कोफैक्टर है किस वाले का? इस वाले एलिमेंट का। कोफैक्टर का मतलब क्या? कैपिटल है किसका? इसी का ना, तो A11 आ जाएगा। जब यहां आओगे तो यहां जाएगा साइन प्लस, क्यों? क्योंकि यहां साइन होती है माइनस, तो ये कोफैक्टर जब लोगे तो क्या जाएगा? माइनस साइन इसके साथ आ जाएगा, तो ये भी क्या यहां क्या जाएगा? प्लस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस साइन आएगी, क्या आएगी? माइनस साइन क्या होगा? कोफैक्टर में चेंज हो जाएगा, तो यहां क्या होगा? प्लस। ये क्या आपका A12 आ जाएगा। ये क्या है? कोफैक्टर है किसके साथ? माइनस के साथ। किसका? इस वाले एलिमेंट का। तो ये कौन एलिमेंट है? A12, तो क्या कहता है? A12 आ जाएगा। अब बता दोगे कि अब यहां क्या होने वाली है? यहां मेरे पास क्या है? प्लस का A13 और ये क्या है आपका? ये आपका कोफैक्टर है। ये क्या है? कोफैक्टर है किस वाले का? इस वाले एलिमेंट का। ये A13 यहां क्या रहता है? A13। यही आपका यहां से एक थ्योरी बन के बाहर निकलता है, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार देखने को मिला है। और इस पे हम इसी फॉर्मूले पे 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, जो एलिमेंट लोगे वही कोफैक्टर। A11 तो A11, A12 तो A12, A13 तो A13। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये तो पहले रो की बात हो गई, दूसरे रो को सॉल्व करना होगा तो आसान है। तो क्या करोगे आप? दूसरे को तो क्या आएगा? A21, तो यहाँ पे क्या रहता है? कैपिटल A21। ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, फिर क्या रहता है? प्लस जाएगा। फिर क्या रहता है? A22 तो क्या रहता है? A22 तो क्या रहता है? A22। फिर क्या रहता है? मेरे पास क्या जाएगा? 23, यहाँ जाएगा क्या? A23। उसी प्रकार बोलो थर्ड रो तो आसान है, वो भी क्या लगता है? A31 तो क्या आएगा? A31 प्लस यहाँ क्या रहता है? A32, तो यहाँ क्या आएगा? A32। फिर क्या आएगा? प्लस मेरे पास यहाँ क्या आएगा? A33, यहाँ क्या आएगा? A33। बस ये आपका रखना है दिमाग में फॉर्मूला, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं 4.4 में। हर एक सवाल में इसका यूज होने वाला है और ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको नोट करें और फिर क्लास के महफिल को हम यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब करते क्या है, एक्सरसाइज हम पहले पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा हमने देख लिया, सारा कॉन्सेप्ट देख लिया है, ज्वाइंट का, कोफैक्टर का, माइनर का, इनवर्स का। तो अब कुछ एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि जरूरी होता है कि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं उस पर कौन सा 4.3 तो मेरा हो चुका था। अब क्या करने वाले हैं? आज हम 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो पहला सवाल है उसका जो हेडलाइन है वह है राइट माइनर एंड कोफैक्टर। क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपका सवाल जो पहला जो हेडलाइन है वो आपका क्या है? फाइंड क्या चीज? कोफैक्टर एंड माइनर, माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। ये आपका सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अब इसको बहुत आसानी से कुछ सेकंड में बना सकते हो, आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। सवाल का पहला सवाल क्या बोल रहा है निकालने के लिए? माइनर और कोफैक्टर। आप भूल गए थे, बस ध्यान समझ लो कि माइनर कोफैक्टर दोनों सेम चीज है, बस डिफरेंस अंतर ये है कि कोफैक्टर में हम लोग एलिमेंट के साइन को नहीं देखते हैं कि वह साइन क्या होता है। मतलब क्या? जैसे मान लो मेरे पास यहाँ क्या होता है? प्लस माइनस, यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस। जब कोफैक्टर जब निकालते हैं माइनर तो हम ये चिन्ह को नहीं देखते हैं, लेकिन जब कोफैक्टर निकालते हैं तो वैल्यू तो सेम होता है दोनों का, लेकिन इसमें क्या होता है? हम इस चिन्ह को देखने लगते हैं। तो आपको इस साइन को ध्यान में रखना है। तो आप लेते हैं पहला सवाल, हालांकि इजी है लेकिन स्टार्ट जब कर रहे हैं तो एक सवाल बताते हैं आपको हम। आपके एक नंबर में दो सवाल है, इसमें क्या है? दो सवाल है, एक हम बनाएंगे एक आप बना लेना।
चलो 1 नंबर में सवाल क्या है, 2 - 403, आपका क्या है 2 - 4, ये आपका क्या है, ये आपका है 0 और 3। इसका निकालना है माइनर। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड, आप जल्दी इसका निकालो माइनर फटाफट। तो सारे बच्चे इसका निकालो माइनर, बहुत इजी है। जब निकालते हैं माइनर या कॉफेक्टर, क्या करना पड़ता है, जिस एलिमेंट का भी निकालना होता है माइनर, तो उस एलिमेंट का रॉ कॉलम गायब कर देते हैं और जो एलिमेंट बचता है, जो संख्या बचती है, उसको सॉल्व करते हैं। या फिर यदि एक ही एलिमेंट है तो क्या होता है, उसका माइनर हो जाता है। और जब निकालते हो माइनर तो वहां क्या आएगा, साइन नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। और माइनर को किससे करते हैं इंडिकेट, बताना है आपको। आपके पास दो बात है, एक है कोफैक्टर, क्या है माइनर, तो किससे करते हैं माइनर को, किससे करते हैं माइनर को, कोफैक्टर। माइनर को इंडिकेट करते हैं किससे, एम से इंडिकेट करते हैं। ये आपका पहला तो M11 आ जाएगा, दूसरा तो क्या आएगा M12 आ जाएगा। ये आपका नीचे तो क्या कहते हैं, ये क्या है, ये दूसरा रो पहला कॉलम तो M21 आ जाएगा। सारा भूल गए बच्चे लोग, ये M22 आ जाएगा। तो अब इसका मान निकालना है हमको, बहुत इजी। देख लो क्या करना है हमको, इस पहले निकाल क्या करना है, इसके सामने का रो देख लो, इसके सामने का रो, ये कॉलम का कितना आएगा 3 आएगा, हो गया आंसर। फिर क्या मेरे पास है M12, इसका ना तो क्या आएगा, इसके सामने का रो कॉलम कितना 0 आ जाएगा, हो गया आंसर मेरा। अब क्या 1 कौन है, ये तो 2 है ना, इसके सामने का कॉलम ये रो कितना जाएगा मेरे पास, माइनस का आ जाएगा 4, हो गया मेरा आंसर। अब M22 तो क्या आ जाएगा, ये करना है ना, ये 2 है, इसके सामने का रो कॉलम कितना बचेगा, 2 आ जाएगा, ये मेरे पास 2 आ गया, हो गया आंसर। यही तो था, और इसमें हमको साइन को नहीं देखना है। अब इस चीज में क्या करना है हमको, यहीं पे निकाल लो कोफैक्टर। माइनर जब निकालना आता है तो कोफैक्टर निकालने में तो कुछ है ही नहीं है। अब कोफैक्टर पे या तो हम लोग करते हैं C से या फिर किससे, कैपिटल A से। जब 821 ये क्या आ गया, 822 आ जाएगा। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या इसी को आप नोट कर लो, सेम टू सेम। अभी यहाँ पर क्या है 3 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है माइनस का 4, फिर क्या होगा फिर 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको साइन देना है। साइन यहाँ क्या होती है प्लस, प्लस में देगी, यहाँ साइन क्या है माइनस, तो 0 में माइनस प्लस देना कोई जरूरी उतना है नहीं। यहाँ आगे क्या साइन है माइनस, तो यहाँ तक क्या करना आपको माइनस साइन लगाना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ तो ऑलरेडी पहले से माइनस है, नहीं, ये माइनस आ चुका था मान, लेकिन क्या करना है हमको, यहाँ पे जब माइनस साइन होता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो क्या जाएगा माइनस माइनस का क्या जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया प्लस हो गया आंसर। ये साइन क्या होती है प्लस, प्लस हो गया। तो ये क्या था कोफैक्टर और माइनर था, जो आपको आना चाहिए, जो नहीं आएगा फिर इनवर्स में आपको दिक्कत हो जाएगी निकालने में, इनवर्स आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए इस बात को ख्याल रखें कि कैसे निकालते हैं कोफैक्टर और माइनर। तो अब ये क्या था ना, सवाल नंबर 1 में 2 सवाल था, 1 और 2। ये आपका 1 नंबर था जो आप हम सॉल्व कर दिया। आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर जाना है, वो होमवर्क में चल जाएगा आपका। तो अब क्या है, ये था किसका, ये था 2 + 2 ऑर्डर का क्या कोफैक्टर और माइनर। अब मेरे पास आएगा सवाल नंबर क्या, 1 में 2 सवाल, सेकंड में आप करना। अब लेते हैं सवाल नंबर 2 लेते हैं, और सवाल नंबर 2 वही बोल रहा है, क्या पता है, यहाँ ये बोल रहा है क्या क्या माइनर और कोफैक्टर निकालना है। सवाल नंबर 2 में भी 2 सवाल है, सवाल नंबर 2 में कितना है 2 सवाल है। तो एक हम करते हैं, हालांकि आपको करना चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। ये क्लास हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो पढ़ने बहुत आगे रहे या बहुत वीक रहे, सबों के साथ हमको जुड़ना है। तो आपका ये सवाल है जिसका आपको निकालना क्या है कोफैक्टर और माइनर। ये आपका है 100, ये आपका क्या है 100। जो अगला है वो आपका है 010, ये आपका 010 है, और जो अगला मान है वो क्या है 001। आपको क्या करना है, जल्दी से, आपके पास टाइम है 1 मिनट, और आप इसका निकालो माइनर। आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आप भी देखो, अपने आप को परखो कि हाँ आपके पास कितना नॉलेज है, कितना भूले हो आप। और साइन की बात है, यहाँ साइन में क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, और क्या होता है प्लस। इसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट,
ये अलजेब्रा का पार्ट है, आपको इससे 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन की संख्या जो कि बढ़ गई है तो इससे क्वेश्चन और ज़्यादा आएगा और इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे हमारे साथ और कहीं नहीं, यदि मेरे साथ मेहनत करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो, इसको ध्यान में रखना है। सॉल्व करो, रुकना नहीं है। यदि आप भूल रहे हो तो पीछे कॉन्सेप्ट को देखो कि सर ने क्या बताया था और अपने आप को ये महसूस करो कि हाँ आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। जब तक महसूस नहीं करोगे तो फिर समस्याएं दूर नहीं होगी और समस्याएं दूर नहीं होगी फिर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। यदि आपका आंसर आ रहा होगा तो आंसर आप मैच कर सकते हो। 4 पॉइंट किसका है, 4.4 का ही आपका आंसर है। 4.4 का 2 का 1 देख लेना मैच करके, सही अगर आपका आ रहा है 4.4 का 1। यदि आपका आंसर आ रहा है सही तो पहला आपका जो आएगा माइनर 1 आएगा, दूसरा आएगा 0। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, 1 1 पहला है, ये क्या आएगा M11 आ जाएगा। फिर क्या आएगा मेरे पास M12 आ जाएगा। फिर मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास M13 आएगा। तो अब इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। M11 किसे करते थे, M11 तो इसके सामने का रो और ये कॉलम गायब, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये आपका मान आ गया तो एक काम करो, एक आपको दिखाते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका रो और ये कॉलम गायब, मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0 0, ये करते थे ना। अब यहाँ क्या हो गया, गुना कर दो, 1 गुना 1 हो जाएगा, माइनस 0 गुना 0 कितना 0 हो जाएगा आपका। ये तो कितना ये 1 आ गया। कॉफैक्टर माइनर है आपका, ये क्या आता हम क्या कर रहे हैं, हम माइनर निकाल रहे हैं। और जब माइनर की बात करते हैं यहाँ पे साइन को केयर नहीं करना है हमको। अब मेरे पास क्या आएगा M12 आएगा। तो M12 में क्या है 0 है, तो 0 के सामने देखो, 0 के सामने की ये तो पूरा गायब हो गया और ये पूरा डॉट कॉलम देख रहे हो क्या, ये पूरा और ये लाइन पूरा गायब हो गया। मेरे पास क्या आएगा 0 0 0 1, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करो। क्या आएगा 0 0 0 1 गुना कर दो, 0 गुना 1 क्या हो जाएगा, या इसको लिख ही लो, पहला बात लिख लो। तो क्या मेरे पास बचेगा 0, मेरे पास बचेगा 0 0 क्या बचेगा 1, इसको गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं कैंची गुना। 0 गुना 1 0 0 गुना 0 कितना आएगा 0 माइनस का 0 0 आ जाएगा। ये क्या M12 की बात। अब जब हम M13 की बात करेंगे, यहाँ पर हम M13 की बात जब करेंगे तो M13 में क्या आ जाएगा, ये M13 है ना, तो इसके सामने का ये एलिमेंट पूरा गायब। क्या बचेगा मेरे पास 0 1 0 0, मेरे पास क्या है, मेरे पास आएगा 0 1 0 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 गुना 0 0 आ जाएगा, 1 गुना 0 ट्रेन आने जाना है क्या, 0 माइनस 0 कितना 0 आ जाएगा। ये किसका हो गया, सारे पहले रो का एलिमेंट का क्या निकाल लिए, माइनर निकाल लिए। अब क्या आएगा दूसरे रो का भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे माइनर, हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। अब मेरे पास क्या है, अब इसको आप अपने से सोल्व कर लेना। इसको हमने बता दिया कि निकालते कैसे हैं मान। अब सारे का मान यहाँ लिख देते हैं बोर्ड पे, आप इसको अपने से मैच कर लेना कि हाँ कि आपका जो आंसर आ रहा है वह सही आ रहा है नहीं आ रहा है। प्रोसेस क्या है बता दिया, और ये बहुत इजी है, इस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना क्लास में, क्योंकि हमको फिर आगे क्लास में पढ़नी है। तो सारे का मान नोट कर लेते हैं, कितना कितना मान आया है, ये आपके पास है कितना कितना, ये आपका है 0 1 0, ये आपका है 0 1 0, ये आपको आना चाहिए। फिर आपका जो अगला टर्म होगा क्या है 0 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा 0 0 1। ये क्या था आपका कॉफैक्टर था, सॉरी माइनर था। अब कॉफैक्टर आप यही निकाल सकते हो, अब फिर से सॉल्व नहीं करना है। ये किसका बात था, माइनर की बात था। आपको ये नहीं लिखना जाएगा जितना, आप इसको सॉल्व करोगे जैसे हम यहाँ पे किए थे तब आपका ये आंसर लगा, मैच कर लेना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कॉफैक्टर निकाल लेते हैं। जब कॉफैक्टर की बात करोगे तो क्या करना है, यहाँ पे क्या जाएगा, सारे में क्या जाएगा a आ जाएगा, यहाँ पे m नहीं, यहाँ क्या जाएगा a आ जाएगा, या फिर c आप बोल सकते हो। हम यूज करते हैं a का, तो a11 ये क्या आएगा a12, यहाँ क्या आएगा a13, ये आपका मान आएगा। और यहाँ का बस क्या करना है, यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कॉफैक्टर माइनर में, हम इस साइन को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं। क्या करते हैं, इस साइन देख लो, यहाँ पर साइन क्या मेरे पास है प्लस माइनस प्लस, फिर मेरे पास क्या है माइनस प्लस माइनस, फिर आ रहा है प्लस प्लस प्लस,
ये आपके पास आ रहा है। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये आपका साइन का है, यहाँ पर साइन है प्लस माइनस प्लस, ये आपका साइन क्या आ जाएगा, देखो साइन एक बार। हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो पहले वाले में क्या है, साइन क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस रहेगा। दूसरे में साइन क्या होती है माइनस, तो यहाँ साइन क्या रहेगा प्लस आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या दे दोगे माइनस। अब चूंकि जीरो तो है यहाँ पर माइनस तो आएगा नहीं। अब यहाँ साइन क्या होती है, देखो यहाँ पर, यहाँ साइन क्या होती है प्लस, साइन यहाँ पे क्या होता है प्लस, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आपका जीरो था। अब यहाँ पे साइन क्या होता है, ये सारा क्या है, ये आपका सारा क्या बन जाएगा, इसको हटा के हम लिख लेते हैं क्या, कोफैक्टर लिख लेते हैं, ए लिख लेते हैं। ये आपका ए, ये भी ए, सारा क्या है कोफैक्टर है। ए फॉर एप्पल, ये आपका A21, A22, 23, 31, 32 और क्या आएगा A33 आ जाएगा। अब करना क्या है, आपको देखना है साइन कन्वर्जन। क्या देखना है साइन कन्वर्जन। अब क्या करने वाले हैं, A21 सेकेंड रो की बात, साइन क्या होती है माइनस, जीरो में माइनस देना कोई जरूरी नहीं है। अब क्या है प्लस, यहाँ से क्या रहेगा प्लस, फिर क्या आ गया माइनस, फिर से जीरो आ गया, यहाँ माइनस देना जरूरी यहाँ पर नहीं है। A31 यहाँ साइन क्या होती है प्लस, A32 साइन क्या होती है माइनस, यहाँ भी नहीं। अब क्या आ गया 32। अब देखो यहाँ शायद मेरे ख्याल से ना इसका फैक्टर माइनस दोनों क्या आ गया, दोनों का सेम आ गया। तो अब यह एक बात, यहाँ से आप एक आपके मन में एक क्वेश्चन और आ सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हो क्या कि कोफैक्टर और माइनर दोनों का मान सेम आ गया। ऐसा पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, आप देख लो। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हिंदी क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है, सब भूल गए हैं, हमको भी नहीं पता क्या होता है। देखिए बुक में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसका माइनर, ध्यान रखिए इस बात को, उसका माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होता है, सेम होता है। एक बात आप यहां सीख लिए ना, क्या हो गया कि जब क्या हो मेरे पास मैट्रिक्स कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो उसका माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या होता है, सेम होता है। आप यहां से एक बात सीख सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका क्या था, ये आपका 2 का 1 नंबर सवाल था। अब 2 में 2 सवाल है, 1 और 2। हमने 1 बता दिया आपको, अब करना क्या आपको सवाल नंबर 2 को सॉल्व करना है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करो। और मेरे जो मेगा साइंस क्लासेस का जो नंबर है व्हाट्सएप, आप उस पर सेंड कर सकते हो। आप चाहते हो मुझे चेक कराना है कि सर मेरा प्रोसेस क्या है। अभी तक नहीं बच्चे को पता हुआ है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है। ये आपको होमवर्क रहा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, हालांकि हिंदी नहीं पढ़ना है, जरूरी है भी नहीं। चलिए तो अब ये क्या था, 4.4 का सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर 3 हम लोग कहाँ आते हैं, सवाल नंबर 3 में आते हैं। किसका, 4.4 एनसीईआरटी बुक का। सवाल में बोल रहा है, बुक यहाँ सवाल पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बोर्ड पे सवाल को हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो इसको हटा के, ये आपका एक्सरसाइज कितना है, 4.4 है। कितना है एक्सरसाइज, कितना है 4.4 आपका चल रहा है। तो अब सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर यहाँ 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 हमको बोल रहा है यहाँ पर यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। सवाल क्या बोल रहा है, यूजिंग, देखना भी हम यूज करने वाले, जो आज बताया था फर्स्ट बार बताया था ना स्टार्टिंग में ना, उसी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स, सवाल का है यूजिंग कोफैक्टर्स। क्या करना है, कोफैक्टर का यूज करना है। किसका, ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। सेकेंड रो का मान निकालना है। फिर क्या बोले, इवेल्युएट, इसका मतलब होता है मान निकालना। किसका मान निकालना है, आपके पास एक सारणी का मान दिया हुआ
इसका आपको मान सोल्व करना है। कितना आपका ये आपका है 5 3 8, फिर आपका क्या है ये आपका है 2 0 1, फिर आपका क्या है 1 2, आपका ये क्या है 1 2 3, ये आपका आ गया। अब सवाल में क्या बोल रहा है, इसका इवैल्यूएट मतलब क्या, इस सारणी का मान निकालना है। आपको मान निकालने आता है कैसे सर, हमको आता है, हम किसी रो या किसी कॉलम को पकड़ के एक्सपेंड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हो जाए। कैसे करते थे, 5 पकड़ेंगे, खत्म खत्म, गुना कर देंगे, 3 करेंगे, 8 करेंगे, बस हो गया मेरा आंसर। लेकिन सवाल में एक बात छिपा हुआ है, क्या हमको सवाल बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर, मतलब क्या यूज करना है, कोफैक्टर का यूज करते हुए आपको इस सारणी का मान निकालना है। तो कोफैक्टर क्या है, सारे एलिमेंट का, नो एलिमेंट है तो नो एलिमेंट का क्या आएगा, कोफैक्टर आएगा। लेकिन सवाल तो क्या बोला है, सवाल में एक बात और, सवाल को ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ना। क्या लिखा हुआ है, सेकेंड रो। अब बताओ सेकेंड रो कौन, यही तो सेकेंड रो है ना, ये और सेकेंड रो है। मतलब क्या, इसका कोफैक्टर यूज करके क्या करना है, इसका मान निकालना है। जब सेकेंड रो की बात आएगी तो याद करो, जब पहले स्टार्ट हुआ था क्लास तो हमने क्या किया था, ये क्या था ना कि जब सेकेंड का बात आएगा, सेकेंड एलिमेंट क्या होता है 8 2 1, तो इसका क्या होता है कोफैक्टर 8 2 1, फिर क्या आएगा 8 2 2, तो इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा तब 8 2 2। अब अगला क्या था मेरे पास 8 2 3, यहाँ क्या आएगा तब आपके पास 8 2 3। ये एलिमेंट तो यहाँ पर 8 2 1 पता है हमको है, 2 है, 8 2 2 कितना है 0 है, 8 2 3 कितना मेरे पास है, 8 2 3 मेरे पास कितना है 1 है। लेकिन क्या बोल रहे, ये क्या कोफैक्टर है, तो क्या करना था हमको 8 2 1 8 2 2 और क्या आपको 8 2 3 फाइंड करना पड़ेगा। मतलब क्या, आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, किसका, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, या वो तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ना हम सेकेंड रो का जितना कोफैक्टर होगा सारे का मान निकाल लो। क्या निकालना है आपको 8 2 1 निकालना पड़ेगा। फिर निकालो पहले इसका मान, क्या आएगा 8 2 1। कैसे निकालते हैं आप इसका आंसर बताओ, 8 2 1 कितना आएगा, 8 2 1 का मान कितना आएगा बताना सबको। ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए 8 2 1 किस निकालते हैं आप, 8 2 1 8 2 2 और 8 2 3 सारे तीनों का मान कितना कितना आएगा। क्योंकि हम तो बूढ़े हो गए हैं, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, नहीं पता है कितना आने वाला है, ये आपको बताइए। आपका 8 2 2 है, अगला मेरा क्या है 8 2 3, इन सारे का आपको मान निकालना है। 8 2 1 8 2 2 और क्या 8 2 3 का मान निकालना है। सुनने में आ रहा है कि 8 2 1 का मान जो आएगा वो आएगा माइनस का 7 या प्लस का 7 आएगा, क्योंकि आपको साइन लिखना पड़ता है ना, कोफैक्टर क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा आपको माइनस साइन, सॉरी इस पे क्या करना पड़ेगा साइन लिखना पड़ेगा हमको। प्लस का 7 आ रहा है, शायद पहले रो का पहले एलिमेंट का कोफैक्टर। चलिए निकालते हैं यहाँ से। क्या करेंगे यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा, तो 2 क्या करेंगे इसके सामने का रो और ये कॉलम का है, क्या हो जाएगा आपके पास 3 8 2 3, क्या बचेगा आपके पास 3 8 2 3। आप इसको लिख लो, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 3 8 2 3। यहाँ पे साइन पता है क्या होता है, यहाँ साइन होता है माइनस साइन होता है, और फैक्टर जो क्या आएगा माइनस, गुना करो 3 गुना 3 9 आ जाएगा, माइनस 8 गुना 2 कितना जाएगा 16 आ जाएगा, साइन यहाँ पे क्या है माइनस, तो 9 माइनस 16 कितना जाएगा माइनस का 7, सामने क्या है माइनस, क्या गया माइनस माइनस से प्लस का 7 आ गया। तो अब करना क्या है 8 2 2, 8 2 2 क्या है मेरे पास है, ये आपके पास 8 2 2 है, कौन है 0 है, इसका निकालना है मान, तो क्या जाएगा इसके सामने का ये कॉलम सामने का रो गायब, तो मेरे पास क्या बचेगा 5 8 1 3, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 5 8 1 3, साइन यहाँ क्या होती है प्लस, 5 गुना 3 15 आ जाएगा, माइनस 8 गुना 1 कितना जाएगा 8, कितना जाएगा मेरे पास 7 आ जाएगा, दूसरे में कितना आ गया प्लस 7, दूसरा क्या आ गया प्लस 7। अब क्या आएगा तीसरा मेरे पास आएगा, अब क्या है 8 2 3 8 2 3 8 2 3
तो कितना मेरे पास यही तो दिए ना, इसके सामने का ये रो और ये कॉलम गायब रहेगा पूरा। देखो ये एलिमेंट और ये पूरा गायब, तो मेरे पास आएगा 5 3 1 2। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 5 3 1 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुना 2 10 होता है, 3 गुना कितना जाएगा 3, 10 माइनस 3 कितना जाएगा 7 आ जाएगा। साइन यहाँ क्या होती है, साइन यहाँ माइनस, तो क्या लगा पड़ता है साइन माइनस लगा दो, यहाँ पर कितना लगा दोगे माइनस का 7। तो ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ पुट कर दो फॉर्मूला में, क्या करना है यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a21 कौन है, ये 2 है, 2 गुना अब क्या है a21। तो बस अब इसको पुट करके बताओ कितना आंसर इसका आएगा। आप पुट करो फॉर्मूले में और बताएं इसका आंसर कितना आने वाला है। अब इसका मान पुट करो, बताओ 2 सेकंड का काम है। गुना करना है, जोड़ना है, घटाना है, आपको आंसर लाना है, हो गया आंसर। और ऐसा लग रहा है आंसर 7 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। a21 कितना है 2 है, 8 और ये कितना आ आपका प्लस का 7 आ चुका है, तो ये प्लस का हो गया। प्लस a22 कितना है 0, और वाह अच्छी बात है 0 आ गया मेरे पास। जब 0 है तो फिर डरने की क्या बात है, हीरो बन जाएंगे हम। तो क्या है 0 गुना 7 प्लस अब a23 कौन है, मेरे पास 1 है और इसका कॉफैक्टर कितना है a23 का बना है माइनस का 7 आया हुआ है। तो कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 कितना 14 आ जाएगा, खत्म हो गया 0 प्लस 1 गुना माइनस का 7 कितना आएगा माइनस का 7। तो कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू प्लस का 7। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो हमने क्या सीखा कि सॉल्व कैसे करते हैं, किसको, सारणिक को क्या यूज करके, कॉफैक्टर का यूज करके। यदि सवाल में कुछ सपोज दैट सवाल में लिखा होता कि इसका मान निकालना है, तो जैसे सॉल्व करते थे वो सॉल्व करते थे पकड़ के। सवाल बोलेगा यूजिंग कॉफैक्टर, जब कॉफैक्टर का प्रयोग करने बोलेगा तो इस बात को ध्यान रखना सवाल में कि सवाल क्या बोल रहा है। कॉफैक्टर में जहां पर जो लिखा हुआ है यस फर्स्ट रो के बारे में बोल रहा है, सेकंड रो बोल रहा है, थर्ड रो बोल रहा है, या फर्स्ट कॉलम बोल रहा है, सेकंड कॉलम बोल रहा है, थर्ड कॉलम बोल रहा है, आपको इसका केयर करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये बात हो किसका रॉ की बात हो गई। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर यदि फर्स्ट कॉलम बोल देगा तब क्या हो जाएगा, तब क्या यही लगेगा फॉर्मूला क्या। तो ध्यान रखना फर्स्ट कॉलम की बात होगी, ये कॉलम में क्या हो जाएगा, ये आपको कॉलम नीचे आना पड़ेगा ना। तो जब नीचे आओगे तो ये देख लो, इसको हटा लेते हैं, आप इसको आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं, और नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो में इसको जब देखें दोबारा आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, अब एक लाते हैं फॉर्मूला, किसके लिए कि जब सर मेरे पास कॉलम रहेगी तो क्या करेंगे। ये तो लोग की बात हम समझ गए और सवाल हमने सीख लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हो और समझते बहुत स्पीड से हो, बोलते बहुत फास्ट हो। चलिए अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे पास आ जाएगा क्या, हम क्या करने वाले, मेरे पास मान लो यहाँ क्या है, क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम कॉलम के लिए निकालेंगे फॉर्मूला। देखो कितना इजी है, भूलना नहीं है, ये आपका ए है, ये करते हो ना ए ए, ये आपका ए आ जाएगा, ये भी आपका ये भी याद रखना है। ये पहला रो तो 1 1 1, दूसरा रो तो 2 2 2, तीसरा क्या है 3 3 3 आ जाता है, ये होता है ना। अब ये कॉलम फर्स्ट फर्स्ट तो क्या है 1 1, ये दूसरा तो 2 2 2 आ जाएगा, तीसरा तो क्या है 3 3 3 आ जाता है। देखो करना क्या होता है, जब आप इसको इसका फर्स्ट रो को जब सॉल्व क्या किए थे आप, a11 लिए थे, a12 और क्या लिए थे a13 लिए थे, दूसरे में क्या गए a21 22 और a23। लेकिन जब कॉलम की बात हुई थी ये एलिमेंट आएगा ना, तो यहां क्या करेंगे, जब कॉलम को जब कॉलम से जब कॉलम का कॉफैक्टर का यूज करके जब मान निकालेंगे तो मेरे पास देखो क्या आने वाला है, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू a का साथ में ये a2 क्या आएगा a11, तो यहां भी क्या आएगा a11 ही आएगा, प्लस ये क्या है a21, यहां ध्यान रखना यहां क्या आएगा, अब ये कॉलम जा रहा है ना, फर्स्ट कॉलम हम जा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं कॉलम फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा a21, तो इसका क्या हो जाएगा कॉफैक्टर होगा, ध्यान रखना इसको, दोनों सेम होता है, याद करना नहीं दोनों सेम नहीं होता है,
A11 A11, अब A21 क्या है, A21 हो जाएगा। अब आगे जो क्या रहता है मेरे पास A31, क्या रहता है A31। ये क्या हो गया, पहले की बात हो गई। आप लोग सर ये तो हो गया, लेकिन जब दूसरा कॉलम आए तो हम बोलेंगे हमको नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं बहुत स्मार्ट हैं, वो अपने से कर सकते हैं। तो बताओ आप इसको लिखो कितना आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्थानापन्न किसके सापेक्ष, दूसरे कॉलम के सापेक्ष क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड टाइम लगेगा, वो तो आपके माइंड में है ही, लिखने में टाइम लगेगा, बस उतना ही आपको इसमें टाइम जाएगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे हो। लगातार बने हो मेगा सेंस क्लासेस के साथ, बने रहे, चाहे आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो, ज्वाइन किए हुए हो, यहाँ भी क्लास ज्वाइन करके देखें और देखें कि क्या डिफरेंस है समझने में। अब क्या है मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब ये क्या इन है दूसरा कॉलम, तो क्या रहता है बहुत इजी, तो क्या आएगा A12, तो क्या आएगा सर A12। ये फिर क्या है A22, तो क्या आएगा A22, तो क्या रहता है A22 आ जाएगा। अगला क्या नीचे में A32, क्या रहता है ये आपका A32, तो यहाँ क्या आएगा A32। अब बोलो सर तीसरा कॉलम, तो वो आपको करना है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया गया, हालांकि कुछ तो है नहीं। आप यहाँ A13 A23 और क्या A33 कर लोगे, A33 कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस यही तो फॉर्मूला था किसके लिए। हालांकि कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको हमने स्टार्टिंग में ही इसके बारे में क्या कहा, समझा दिया था कि कैसे सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये रटना नहीं है, आता कैसे है ये हमने इस पर समझ लिया था। तो क्या होगा, इसी पे क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 4 सॉल्व होने वाला है। और सवाल नंबर 5 क्या है, ये आपका 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। अब बोलो सर थर्ड हो गया 4, तो 4 इसी फॉर्मूला पे 4 में जो था ना थर्ड नंबर ना, उसी तरीके से क्या होगा सवाल नंबर 4 भी सॉल्व होने वाला है। अब क्या वो होमवर्क चल जाएगा। अब क्या करते हैं लोग, सवाल नंबर 5 में आते हैं। तो सवाल नंबर 5 नंबर देख रहे हो ना, वो 5 नंबर जो आज का जो पहला जो कॉन्सेप्ट था क्लास में, उसी कॉन्सेप्ट का वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम बोले थे ना कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलती है। तो वहां देख लेना कि जब दोनों सेम रखना, ऑप्शन देख लेना 5 का, जब दोनों सेम हो आपको वही क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब क्वेश्चन 5 का देखोगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि वहां A11 तो क्या ऑप्शन आएगा 5 का डी आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वहां लिखा हुआ है A11, यहाँ लिखा है A11, यहाँ लिखा है A12, यहाँ लिखा हुआ है ये पे लिखा हुआ है A21, ये क्या लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है A21, यहाँ लिखा हुआ है क्या A31, यहाँ पर क्या है A31, तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है A31, यही आपका तो मान लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ कि ये किसके एक्सपेंस, बताओ यहाँ सॉल्व कहाँ इसको सॉल्व कर दिया होगा, इसको सॉल्व किया गया है रॉ का एक फैक्टर है या कॉलम का फैक्टर है, ये बताना है आपको। ये आंसर का किसका है, 5 का ऑप्शन में डी का आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, दोनों सेम आंसर हो जाएगा। लेकिन अब ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताओ किसका फैक्टर है, फर्स्ट रो का, सेकेंड रो का या थर्ड रो का, या फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड या फिर थर्ड कॉलम का। आप बोलोगे सर ये फर्स्ट कॉलम का है, क्यों, अब दो यहाँ लिखा है सामने फॉर्मूला, अब इसको करना क्या है, पढ़ना तो वो सामने लिखा हुआ है यहाँ पर A11, अब ये क्या 5 का डी हो गया। तो ये क्या हो गया ना, तो ये 5.5 का डी हो गया चुटकी में। सवाल में नहीं कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट रहता है। आप क्लास जुड़े होंगे मेरे साथ तो एक जगह भी आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, किसी भी सवाल में, किसी भी कॉन्सेप्ट में। तो बताएं आज की क्लास कैसी लगी आपको। यदि अच्छा लग रहा है तो आप अभी वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को बताएं, शेयर कर दें, और चैनल पर नए तक तो सब्सक्राइब कर देना है। तो अब मिलते हैं तब कल इसी उत्साह के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, ख्याल रखें। थैंक यू।